नमस्कार आप सभी को। आज हम आपको कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं उनके बारे में बताएंगे। तो ये बहुत ही करंट का क्वेश्चंस रहेगा आपका कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है और उनकी जो है वो पोस्टेज क्या है, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला जो आता है अपने देश का प्रधानमंत्री जो है, आप लोग सब जानते हो, नरेंद्र मोदी, जो 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। ये आपको याद रखना है। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति है। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से लेके 22 मई 2014 तक गुजरात के जो वो राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और मोदी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सदस्य भी रह चुके हैं। आप लोग सब जानते हो नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहे थे। उसके बाद में आप लोग सब जानते हो अपने भारत की जो वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये आप लोग सब जानते हो भारत की सबसे पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी है। ठीक है ना। भारत की जो है वो वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एवं भारतीय राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही है और भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए जनजातीय समुदाय में संबंधित पहली व्यक्ति है। ये आपको याद रखना। इससे पहले जो महिला थी वो प्रतिभा पाटिल थी, जो भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला ये है। इस पद को संभालने वाली ओडिशा की द्वितीय व्यक्ति है और देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। यह भी आपको याद रखना है। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 2000 या 2008 तक उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न जो सेवाएं दी है। याद रखना, यह झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार संभाला है। याद रखना, भारत की 15वीं राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, जो आदिवासी महिला है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आप लोग सब जानते हो राजनाथ सिंह जो क्या रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर है। ये भारत के एक प्रमुख राजनीतिक वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। वर्तमान में राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद है। वे भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ये भी आपको याद रखना। इससे पहले वो भारत के गृह मंत्री भी थे और वर्तमान में सत्ता दल के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी थे और वह पहले भाजपा के युवा और संघ में भारत की उत्तर प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष भी थे। ये भी आपको याद रखना है। राजनाथ सिंह जो है वो अभी रक्षा मंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। पहले वो क्या थे, गृह मंत्री भी थे। ये भी याद रखना है। उसके बाद में आपके सामने नया चेहरा तो है नहीं, आप लोग सब जानते हो अमित शाह भारतीय राजनीति में प्रति भारत के गृह मंत्री भी हैं। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से लोकसभा के सदस्य भी चुने गए हैं और इससे पहले राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और अभी जो है ये गृह मंत्री हैं जो है अमित शाह। याद रखना आप लोगों को, अमित शाह की जो पोस्ट है वो गृह मंत्री की है। उसके बाद में आप जानते हो नितिन गडकरी, जो आप लोग जानते हो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जहाज रानी मंत्री भारत सरकार की हैं। ठीक है ना। इनकी जो पोस्ट रहेगी वो अपने भारत, आप लोग सब जानते हो ये एक राजनीति है भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय जहाज रानी जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण मंत्री है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। और ये जो है वो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में जो ब्राह्मण परिवार से जन्म हुआ है, इनका याद रखना है। कॉमर्स से उन्होंने स्नातकोत्तर की गई है, मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और ये भारत के एक उद्योगपति भी है। याद रखना आप लोगों को, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, नागपुर के अंदर हुआ था। ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। नितिन गडकरी जो है अभी सड़क परिवहन मंत्री हैं, इतना याद रखना है। उसके बाद में आप लोग सब जानते हो निर्मला सीतारमण, आप लोग सब जानते हो वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, निर्मला सीतारमण है। ठीक है ना। और पहले ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है ना।
और उससे पहले भी वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के जो पद पे भी कार्य कर चुके हैं। ये भाजपा जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के जो वो सदस्य भी है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री है और इससे पहले इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अतिरिक्त रूप में यानी ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर का संभाला था। इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में आप लोग सब जानते हो नरेंद्र सिंह तोमर, ये जो भारत के एक ऐसा नेता है जिन्होंने क्या किया, भारत के कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रह चुके हैं। अभी भी यही है नरेंद्र सिंह तोमर, आप लोग सब फोटो देख रहे हो, ठीक है ना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, इतना याद रखना। उसके बाद में सुब्रमण्यम जयशंकर, ये आप लोग सब जानते हो विदेश मंत्री है, जो अपने भारत के विदेश मंत्री रहे हैं। वो अभी ये सुब्रमण्यम एस जयशंकर जो वो भारत की क्या है विदेश मंत्री है और वे 2015 से लेकर 2018 तक भी भारत सरकार के विदेश सचिव भी रह चुके हैं। और ये अमेरिका, चीन समेत आसियान के बेहद महत्वपूर्ण कूटनीति असाइनमेंट भी कार्य कर चुके हैं, इतना याद रखना है। और ये अभी क्या है विदेश मंत्री हैं जयशंकर, ठीक है ना। उसके बाद में आप जो जानते हो स्मृति ईरानी जो है वो पहले टीवी सीरियल पे कार्य करती थी और आज इसकी पोस्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार। अभी ये कैबिनेट के मंत्री के रूप में कार्य कर रही है, पहले जो थी वो टीवी सीरियल में कार्य करती थी, ठीक है ना। आजकल इसकी जो पोस्ट है वो महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी है और मानव संसाधन विकास मंत्री भी जो है रह चुकी है, ठीक है ना, 2019 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में पीयूष गोयल, आप लोग सब जानते हो पीयूष गोयल जो है वो रेल मंत्री, वाणिज्य, कई उद्योग मंत्री भारत सरकार के रह चुके हैं। पीयूष गोयल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजनीति एवं भारतीय रेल मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है ना। और भारत सरकार के प्रमुख मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और ये वेद प्रकाश गोयल के पुत्र रहते हैं, आपको याद रखना है। नरेंद्र प्रधान, आप लोग सब जानते हो शिक्षा मंत्रालय जो है इन्हीं के पास है, ठीक है ना। और ये जो है वो अभी राजनीति में कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका पेट्रोल, प्राकृतिक एवं गैस, इस्पात मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय इन्हीं के जो वो रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से जो वो चुनी गई, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी जो है इनके पास जो पोस्ट है वो शिक्षा मंत्रालय की, इतना आपको याद रखना है। तो मैंने आज आपको जितने भी करंट के अंदर जो कैबिनेट है वो बताया रहा था आपको। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और